गुड इवनिंग एवरीवन। तो कैसे रहे आपके क्वेश्चंस? सोल्व हुए या फिर नहीं हुए? मैम न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझ नहीं आए, एक बार और समझाइए। एक बार क्यों, आज फिर समझेंगे। कोई लोड नहीं है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। हर तरीके के हमको न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने हैं। जय श्री राम। गुड इवनिंग। ओके, तो बताइए आपको जो मैंने ये वाला क्वेश्चन दिया था, इसके आंसर आपको क्या आया है आपका आंसर? आपकी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुई है या फिर नहीं हुई है? आपकी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुई है या फिर नहीं हुई है? तो चलिए सोल्व करते हैं और देखते हैं आपकी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होती है या फिर नहीं होती है। जिन जिन बच्चों ने सोल्व किया है वो सभी जो है वो अपना अपना आंसर मैच कर लेंगे कि मैच हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा n कितना है? n हमारा जो है वो हमको सीधा सीधा 400 नजर आ रहा है, क्योंकि हमारा सैंपल 400 इकाइयों के बारे में ही बात की जा रही है। उसके बाद में सैंपल मीन हमारा कितना है? हमारा सैंपल मीन मैम जो है वो हमारा 99 है। सिग्निफिकेंस लेवल दे दी 5%, और सिग्निफिकेंस लेवल 5% में हमारा z का मान कितना होगा? 1.96 होगा। यानी कि हमको इससे मैच करना है अपना मान। ओके, तो हम आगे चलते हैं और कहा है पॉपुलेशन से चुना है और रैंडम सैंपलिंग माना जा रहा है, जिसका माध्य कितना है? 100। ये माध्य क्या होता है हमारा पॉपुलेशन का? हमारा म्यू कितना है? 100। उसके बाद में हमारा वेरियांस दिया हुआ है कितना? 64। तो वेरियांस हमारा कितना होता है? वेरियांस हमारा HD, यानी कि हमारा जो सिग्मा होता है उसका स्क्वायर होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का हमने स्क्वायर किया। इसके बाद में हमारा 64 है, और 64 का जो है वो हम क्या निकालेंगे? 64 का हम ये देखेंगे किसका जो है वो 64 स्क्वायर बनता है। तो किसका बनता है बताइए मुझे। तो यहाँ से हमारा 64 का हम रूट करेंगे। 64 किसका स्क्वायर है? 64 किसका स्क्वायर है बताइए मुझे। 64 हमारा 8 का स्क्वायर है। तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो गया? स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा 8 हो गया मैम। ओके, तो हमने अपनी सारी चीजें जो है वो देख ली, और हमने अपनी सारी चीजें जो है वो क्वेश्चन से निकाल ली। अब बात आती है हमारी किसकी? z के कैलकुलेटेड मान की। तो z का कैलकुलेटेड मान निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है? x बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट n। यही हमारा फॉर्मूला होता है। यस मैम, यही हमारा फॉर्मूला होता है। और ये हमारा 99 माइनस 100 हो गया। अब आपको पता है मॉड्यूलर होता है तो उसकी वजह से प्लस माइनस का कोई भी चिन्ह का इफेक्ट नहीं पड़ता है, बस हमको डिफरेंस देखना होता है। इसके बाद में हमारा बाई में क्या आएगा? हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कितना है? 8। और हमारा 400 का जो है वो रूट। 400 किसका जो है वो स्क्वायर है? तो 400 हमारा 20 का स्क्वायर होता है। 30 तक मैंने आपको कल स्क्वायर याद करने के लिए दिए थे, करके लेके आए हो या फिर नहीं करके लेके आए हो? कल मैंने आप सबको बोला था कि 30 तक स्क्वायर याद करके आने हैं, करके आए हो या फिर नहीं? नहीं याद करके आए हैं मैम। हम लोग नंबर 1 कैटेगरी के क्या है? निकम्मे हैं, निठल्ले हैं। जितना आप करोगे उतना ही करेंगे हम। आप जो करने के लिए बोलोगे वो हम नहीं करके लेके आएंगे। यही हो ना? कर लो, याद कर लो, टाइम बचाएगा आपका। सुन लिया करो बातें। तो यहाँ पर हमारा कितना आएगा? 1 आएगा डिवाइडेड बाई 8, और रूट हमारा 400 है तो किसका होगा? 20 का होगा। अब इसके बाद में 1 मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाई 8 हो जाए तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 4 10, और 4 से 1 कट हो जाएगा। 2 4 टू 8 2 0 4 5 20। तो ये कितना आ गया? 2.5। अब हमारा z का कैलकुलेटेड मान कितना है? 2.5।
z का हमारा टेबुलेशन मान कितना है 1.96, तो 1.96 के बराबर भी नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, तो क्या होगा रिजेक्ट, क्या होगा रिजेक्ट। कौन सी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी, H1 एक्सेप्ट होगी, नल हाइपोथेसिस क्या हो गई, रिजेक्ट हो गई। क्लियर है। पहला क्वेश्चन समझ आया। डन है। एक बच्ची का कमेंट आ रखा था, समझ नहीं आया था मैम, एक बार और समझाइए। देखो दोबारा समझा रही हूँ, बहुत सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाने हैं, कोई स्टेप वाइज आपको क्वेश्चन नहीं करना है। आपको पता है कि आपको टेबुलेशन मान से कैलकुलेटेड मान कंपेयर करके देखना है, रिजेक्ट होगा या एक्सेप्ट होगा आपको पता चल जाएगा कि टेबुलेशन मान के इक्वल भी नहीं आना चाहिए और उसके जो है वो उससे ज्यादा भी नहीं आना चाहिए। ओके, तो आई थिंक सबको जो है वो क्लियर हो गया होगा। हाँ हाँ, सबका मोस्टली सही है। ठीक है, अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। इस वाले क्वेश्चन को बताओ सोल्व हुआ या फिर नहीं हुआ, बताओ फटाफट से। पक्का सोल्व हो गया होगा, जिनको समझ आया होगा, और जिनको नहीं आया होगा तो उनको तो कराने के लिए हम बैठे ही हैं। यस सविता, रिजेक्टेड हुई है हमारी, हमारी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुई है और हमारी एक्सेप्ट कौन सी हुई है, हमारी एक्सेप्ट जो है वो अल्टरनेट हाइपोथेसिस हुई है। इस क्वेश्चन के बारे में अब बात की जाए तो बताइए, समझ आया या फिर नहीं आया, सोल्व हुआ या फिर नहीं हुआ। तो चलिए करते हैं सोल्व। कहा गया है एक विशेष समुदाय, भाई समुदाय के बारे में बात हो रही है, दैट मीन्स पॉपुलेशन के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो पॉपुलेशन के बारे में बात हो रही है, तो वहां पर उससे संबंधित जो स्त्रियां हैं उनकी औसत ऊंचाई कितनी है, 160 सेंटीमीटर जो है वो हमारी औसत ऊंचाई है। तो यानी कि हमारा म्यू कितना हुआ, पॉपुलेशन मीन हमारा कितना हुआ, 160 हमारा पॉपुलेशन मीन हो गया। उसके बाद में स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हुआ, हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कितना हुआ, वो हमारा 70 सेंटीमीटर जो है वो हो गया। क्या आप यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि रैंडम मेथड से चुने गए 49 स्त्रियों के प्रतिदर्श एन हमारा कितना हुआ, एन हमारा मैम 49 हमारा एन हो गया। स्त्रियों के प्रतिदर्श सैंपल कितने चुने गए, 49। ओके, उसके बाद में कहा गया जिसमें औसत ऊंचाई 162.5 सेंटीमीटर है, 162.5 सेंटीमीटर किसकी ऊंचाई है, औसत ऊंचाई है वो हमारे प्रतिदर्श यानी कि सैंपल की, तो हमारा एक्स बार कितना हुआ 162.5। यही हुआ, यही हमारे मान निकल के आए या फिर इससे कुछ अलग निकल के आते हैं, नहीं मैम यही निकल के आए हैं। अब सीधा सीधा क्वेश्चन में फॉर्मूले में रखना है और कैलकुलेट करना है। क्या इसमें कहीं भी हमें यह बताया गया है कि हमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितनी लेनी है, क्या यहाँ पर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के बारे में बताया गया, नहीं बताया गया, वेरी गुड। तो हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना हो जाएगा, तो हम अपना लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेके चलेंगे। ये अभी मैं सिंपल लेवल के क्वेश्चन लेके चल रही हूँ, बिल्कुल सिंपल लेवल के क्वेश्चन सही। ठीक है, इससे ज्यादा मॉडरेट भी आएंगे। ओके, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमारा कितना है 5%, और 5% पे कितना 1.96। ओके, 1.96। अब फॉर्मूला हमारा यानी कि ये हमारा z का क्या है, टेबुलेशन मान है। अब z का कैलकुलेटेड मान कितना आएगा, तो फॉर्मूला x बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन और बाई रूट एन, ये हमारा आएगा। हमारा x बार कितना है, x बार 162.5 है, माइनस क्या होगा 160, पैरामीटर हमारा कितना है
स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा कितना है 70। हमारा जो n है वो कितना है √49। अब 49 किसका स्क्वायर है बेटा सविता? आपका हो गया है, कुछ बच्चे हैं जिनका नहीं हुआ है, तो प्लीज उनको भी आपके साथ लाने दीजिए। देखो यहाँ जो इस तरफ बैठा होता है ना, उसका फर्ज ये होता है कि हर किसी को एक साथ लेके चलना है। चाहे कोई बच्चा यहाँ जमीन पे बैठा हो और चाहे कोई बच्चा आसमान पे हो, तो आसमान वाले को और ऊपर नहीं निकाला जाएगा, जो जमीन पे बैठा है उसको भी उसके बराबर लाने की कोशिश की जाएगी। ओके, तो बेटा ये थोड़ा सा समझा करो कि टीचर का फर्ज ये होता है, अगर एक बार अपने ऊपर लेके चलो, आपको कोई चीज समझ ना आ रही होती और आधे से ज्यादा बच्चों को समझ आ रही होती, तो मैं आपको छोड़ती नहीं बिल्कुल भी कि नहीं, अगर मतलब कि बाकी सबको तो समझ आ गई और मैं आपको छोड़ के चली जाऊंगी। नहीं बच्चा, छोड़ के मैं किसी को नहीं जाऊंगी, इस बात की टेंशन नहीं लेनी है। तो मेरा फर्ज होता है कि मैं सबको सिखाते हुए चलूं। ओके, मुझे सबका सोल्व करवाना पड़ेगा। तो ये 49 जो है वो हमारा किसका स्क्वायर होता है? वाओ, कमेंट आ रही है 7777। वेरी गुड। तो ये हमारा डिफरेंस कितना आया 2.5 आया, और डिवाइडेड बाय कितना हो गया 70, और 70 डिवाइडेड बाय कितना हो गया भाई √49 किसका स्क्वायर होता है 7 का। 7 से हमने इसको कट किया, ये मेरे पीछे तो हाइड नहीं हो गया ना, आई थिंक सो। तो ये हमारा जो है वो 2.5 हो गया और डिवाइडेड बाय कितना हो गया 100, और ये कितना हो जाएगा 0.25। जब हम 2.5 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.25, ये हमारा हो जाएगा। अब टेबुलेशन मान हमारा कितना है 1.96 है, और हमारा जो कैलकुलेटेड मान है वो 0.25 है। तो भाई एक्सेप्ट होगी कि रिजेक्ट होगी? भाई हमारा टेबुलेशन मान तो बहुत ऊपर है और हमारा कैलकुलेटेड मान तो बहुत नीचे है, एक्सेप्ट होगा। कोई चांस ही नहीं है नल हाइपोथेसिस से रिजेक्ट होने के। कोई भी चांस नहीं है। तो बताओ समझ आया या फिर नहीं आया? दोनों क्वेश्चन समझ आए? आई थिंक दोनों बिल्कुल क्लियर अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। और क्वेश्चन हो जाए, क्योंकि आने तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही है आपके एग्जाम में। और क्वेश्चन हो जाए। चलिए तो करिए। एवरेज लेंथ वर्ड क्वेश्चन में 2 बार दे रखा है, इसलिए समझ नहीं आया। एवरेज लेंथ, लेंथ वाला क्वेश्चन कौन सा था भाई? 90। एवरेज लेंथ, एवरेज लेंथ नहीं होता बेटा वो। सबसे पहली बात तो देखो, ये जो आपका क्वेश्चन उठाया मनीषा आपने बच्चा, कि एवरेज लेंथ वर्ड क्वेश्चन में 2 बार दे रखा है इसलिए समझ नहीं आया। मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ते टाइम कुछ चीजों का ध्यान रखने को बोला था, यानी कि क्वेश्चन पढ़ना नहीं आया अभी तक आप लोगों को। यानी कि क्वेश्चन पढ़ने में अभी भी डाउट है। अगर क्वेश्चन नहीं समझोगे तो आंसर कैसे निकालोगे? अब यही जो उनसी बेसिक सी बात आई है, अगर 160 सेंटीमीटर को आप जो है वो मान लो एक्स बार मान लो या फिर म्यू मान लो, सबसे पहली बात तो डिफरेंस में कोई वो नहीं होगा, क्योंकि भाई प्लस माइनस में हमें कुछ वो होता नहीं है।
आप 160 में से माइनस करो 162.5 करो, या फिर 162 पॉइंट में से 160 सेंटीमीटर फाइंड आउट माइनस करो, तो डिफरेंस तो वही आना है, क्योंकि प्लस माइनस लगना नहीं है। लेकिन मेन बात यहाँ पे तो चलो भाई हमारे फॉर्मूले में मॉड्यूलर आ रहा है, जिससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, निकाल लेते हैं उसको। बाकी क्वेश्चंस में अब समझो क्वेश्चन पढ़ना कैसे है। क्वेश्चन में दिया स्टार्टिंग में विशेष समुदाय, यहाँ पर जो औसत ऊंचाई दी है वो एक विशेष समुदाय की दी है। यहाँ पर देखो, यहाँ से पढ़ो, दैवरीति रैंडम मेथड से चुने गए 49 स्त्रियों के प्रतिदर्श यानी कि मैं आपको पहले भी बता चुकी सैंपल, जिसमें औसत ऊंचाई 162.5 सेंटीमीटर है। यानी कि ये किसके ऊंचाई के बारे में बात की जा रही है, ये सैंपल की ऊंचाई के बारे में बात की जा रही है। इसके बारे में बात की जा रही है, सैंपल की ऊंचाई के बारे में बात की जा रही है। इसके बारे में बात की गई सैंपल की, और सैंपल की जो औसत ऊंचाई यानी कि सैंपल की औसत, औसत यानी कि क्या, औसत यानी कि क्या, मीन, याद होगा मीन, यानी कि सैंपल का मीन। और सैंपल के मीन को हम किससे डिनोट करते हैं, हम उसको एक्स बार से डिनोट करते हैं, जो मैं आपको पहले की क्लासेस में पढ़ा चुकी हूँ। यानी कि 162.5 हमारा क्या हुआ, एक्स बार हुआ। इसके बारे में बात करें, एक विशेष समुदाय के बारे में बात हो रही है, एक पूरी कम्युनिटी के बारे में बात हो रही है। पूरी कम्युनिटी के बारे में जब बात होती है, एक स्पेसिफाइड कम्युनिटी के बारे में बात हो रही है। कम्युनिटी का मतलब यानी कि आपकी पॉपुलेशन, कम्युनिटी का मतलब यानी कि आपकी पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की ऊंचाई के बारे में बात की जा रही है, यानी कि आपका पैरामीटर, यानी कि आपका म्यू यानी कि पॉपुलेशन ऑफ मीन 160 सेंटीमीटर। क्यों नहीं पहचानने आ रहे हैं? हाँ, इतनी छोटी सी बात क्यों नहीं पहचानने पड़ रही है? इतनी छोटी सी बात। बताओ अब मनीषा, समझ आया है फिर नहीं, कैसे फाइंड आउट करना है? ये मैं एक क्वेश्चन के लिए नहीं बता रही हूँ, ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ लो। देखो, रैंडम सैंपल के बारे में बात की जा रही है, माना जा सकता है। उसके बाद में कहा जिसका माध्य कितना है, पॉपुलेशन से चुना हुआ। पॉपुलेशन के बारे में यहाँ ऊपर से देखो तो हमारा एन बिल्कुल डायरेक्टली हमें दिख रहा है, सैंपल से चुना गया। और प्रतिदर्श माध्य है, यानी कि सैंपल मीन 99 है। एक मीन की बात हो गई, दूसरा मीन हमारा किसका होगा, पॉपुलेशन का होगा। वेरियांस ये रहा हमारा, सीधा सीधा पॉपुलेशन से चुना गया है या फिर नहीं रैंडम सैंपलिंग से, तो हमारा माध्य कितना है 100। सीधा सीधा हर एक चीज में चुना जाएगा। बताओ, सारे क्वेश्चंस में यही है सेम, हर चीज में चुनने, हर चीज में आपको निकला हुआ मिलेगा। ये देखो यहाँ पे 900 वस्तुओं के एक यादृच्छिक नाइदर्स का माध्य कितना है, नाइदर्स यानी कि रैंडम सैंपलिंग, सैंपलिंग के थ्रू माध्य निकल रहा है तो एक्स बार है। और फिर इसके अलावा अगर कोई भी माध्य आपको दिखाई दे रहा है तो वो आपका पॉपुलेशन का मीन है। लेकिन बेटा हर एक चीज को पहचाननी सीखो, पहचाननी सीखनी पड़ेगी, पहचाननी सीखनी पड़ेगी। समझ आई? अब करवाऊं, अब क्वेश्चन दो। ओके मनीषा बच्चा, देखो ऐसे क्वेश्चन पूछा करो, समझ ना आए तो पूछो कि मैम ये चीज समझ नहीं आ रही है, हमको बताओ कि मैम हम इसको कैसे करें। ओके, तो लिखिए एक क्वेश्चन। एक बड़े समग्र से 100 छात्रों का एक न्यायदर्श लिया गया। छात्रों की माध्य ऊंचाई 64 इंच है और प्रमाप विचलन 4 इंच है।
क्या यह ऐसे समग्र से क्या यह ऐसे समग्र से लिया गया नाइदर्स माना जा सकता है, माना जा सकता है, जिसमें माध्य ऊंचाई, ये सारे क्वेश्चन अपने प्रैक्टिस सेशन के लिए लिख लेना, 66 इंच हो। बताओ सोल्व करके, सोल्व करो क्वेश्चन। बताओ यहाँ पर आपकी जो है वो कौन सी हाइपोथेसिस जो है वो एक्सेप्ट होगी। मैंने पूछा कौन सी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी, आंसर करो। कितना टाइम दो, स्पीड स्पीड इतनी कर लो कि 30 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व हो जाए। वेरी गुड, आंसर आने भी स्टार्ट हो गए हैं। आंसर आने भी स्टार्ट हो गए हैं, वेरी गुड। करवाओ सॉल्व, ओके चलो करते हैं। एक बड़े समग्र में 100 छात्रों का एक नाइदर्स यानी कि एन कितना हमारा 100। मैम हमारा सैंपल कितने का लिया हमने, सैंपल का साइज क्या है हमारा 100 है। उसके बाद में कहा कि छात्रों की माध्य ऊंचाई कितनी 64 इंच, यानी कि हमारा एक्स बार कितना, यानी कि हमारा सैंपल मीन कितना हुआ 64 इंच हमारा सैंपल मीन हुआ। प्रमाप विचलन हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हुआ 4 इंच हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन हुआ। क्या यह ऐसे समग्र यानी कि पॉपुलेशन से लिया गया सैंपल माना जा सकता है जिसमें माध्य ऊंचाई 66 इंच है, यानी कि पॉपुलेशन का हमारा एवरेज कितना है 66 इंच है, यानी कि म्यू हमारा कितना है 66 इंच है। क्या हमें यहाँ पर हमारे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के बारे में बताया गया। अब हमें क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं, हमने अपनी सारी चीजें निकाल ली। क्या यहाँ पे हमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बताया गया, नहीं बताया गया मैम। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे 5% हमारा मान जो है वो हमने मान लिया, और 5% पे कितना होता है 1.96 जो है वो हमारा 5% पे मान होता है। तो अब हमें क्या निकालना है, अब हमें अपने z का कैलकुलेटेड मान जो है वो निकालना है। तो z का कैलकुलेटेड मान कितना होगा x बार माइनस म्यू, यानी कि स्टैटिस्टिक्स माइनस पैरामीटर डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर। और स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय रूट n। फॉर्मूले बसा लो दिमाग में अच्छे तरीके से। अगर ये वाला क्वेश्चन देके आपसे ये पूछ लेता है स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन क्या है, तो आपको पता होना चाहिए था कि आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है और आपको कैसे जो है वो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन निकालनी है। ओके, तो यहाँ पर हमारा एक्स बार कितना हुआ 64 इंच, माइनस पैरामीटर कितना है 66 इंच, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 4 इंच, और ये हमारा क्या है एन कितना है हमारा 64 का रूट, डिफरेंस 2 डिवाइडेड बाय 4, और 64 किसका जो है वो रूट निकलेगा, किसका स्क्वायर है 8 का स्क्वायर है। ओके मैम, 4 से हम ये भी जो है वो
क्या कर लेंगे, कट कर लेंगे। नहीं, मैंने कहीं गड़बड़ कर दिया क्या? हमारा सम ओ, देखो बता नहीं रहे हो। मैंने n का मान यहाँ पर मैंने बिल्कुल सही लिखा 100, और यहाँ पर जो है वो क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। ये क्या है हमारा √100। इसको हम पेस्ट करते हैं, √100। और 100 किसका होगा, 10 का। तो 4 डिवाइडेड बाय 10। ओके, 2 × 10 डिवाइडेड बाय 4, ये इससे 2 बार और इससे 5 टाइम्स जो है वो कट हो जाएगा। तो हमारा मान कितना आया निकल के, z का कैलकुलेटेड मान हमारा निकल के कितना आया, 5 आया। और हमें चाहिए कितना था, 1.96। भाई बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा है, तो क्या हो जाओगे आप, हमारे यहाँ से रिजेक्ट होते हो। क्या होते हो आप, हमारे यहाँ से रिजेक्ट होते हो। बोल दो इनको, रिजेक्टेड। क्लियर है? डन, समझ आया? एक क्वेश्चन और। 900 सदस्यों के एक प्रतिदर्श में माध्य 3.4 है। क्या यह माना जा सकता है, क्या यह माना जा सकता है, क्या यह माना जा सकता है कि प्रतिदर्श एक ऐसे समग्र से लिया गया है जिसका माध्य 3.25 तथा प्रमाप विचलन 2.61 है। एक क्वेश्चन तो ये हो गया, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, माध्य का प्रमाप विभर्म का माध्य क्या होगा? बताओ, दोनों पार्ट का आंसर करो। प्रमाप विभर्म को इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंडर्ड एरर। हिंदी में बहुत भारी भरकम वर्ड है। बताओ क्या होगा? कितना टाइम लोगे, इतना टाइम थोड़ी ना मिलेगा। मिल गए? कुछ नहीं है, वही है क्वेश्चन वाले जो क्वेश्चन
मैं बार-बार बता रही थी, बस हाँ, उसकी तरह का एक क्वेश्चन नहीं दिया था। ज़ेड का कैलकुलेटेड मान कितना आया? ज़ेड का कैलकुलेटेड मान बताओ, 1 में तो। और सेकंड में ये बताओ मुझे कि परमाप विभव के माध्य का मान कितना होगा? आंसर बताओ, आंसर नंबर के फॉर्म में। तुक्के ना मारो कि मैम रिजेक्टेड होगा। बेटा जानती हूँ मैं, मोए से पंगा नहीं लेना, मोए से पंगा नहीं लेना, मारती बहुत हूँ मैं। चलो चेक करो क्या आता है क्या नहीं आता है। तो भाई 900 हमारा n हो गया और यही प्रतिदर्श का हमारा माध्य x बार हो गया। और इसके अलावा हमारा जो प्रतिदर्श एक ऐसे समग्र से लिया गया है जिसका माध्य यानी कि म्यू हमारा 3.25 हो गया और हमारा परमाप विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा 2.61 हो गया। तो इतनी चीजें तो हमें मैम हमारी पता चल गई क्योंकि ये तो वही है जो हम जो है वो करते हुए आ रहे हैं, वही है। ओके, तो अगर हम फर्स्ट वाला सोल्व करें तो हमारा z के बारे में कुछ नहीं बताया है, तो यानी कि z का टेबुलेशन मान हमारा कितना माना जाएगा, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% माना जाएगा और टेबुलेशन मान हमारा कितना होगा 1.96, यही होगा। यस, तो z का कैलकुलेटेड मान हमारा कितना होगा, एक्स बार यानी कि 3.4 में से माइनस करेंगे 3.25 और डिवाइडेड बाय करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन 2.61 से और डिवाइडेड बाय 900 का रूट, यही है। यस मैम यही है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 5 और 14 15 0.15 डिवाइडेड बाय 2.61। 900 किसका जो है वो स्क्वायर होता है, 30 का होता है। तो 0.15 मल्टीप्लाई 30 डिवाइडेड बाय 2.61, तो ये हमारा कट जाएगा और ये हमारा 3 5 15 और 3 7 21 3 24 7 21 10 50 डिवाइडेड बाय 29। अब इसको डिवाइड करके कितना आया है बता दो मुझे, कितना आएगा, कितना आएगा इसको डिवाइड करके? 0.17 तो नहीं आएगा क्योंकि 29 से 50 बड़ा है, तो 1 तो आएगा पॉइंट, कितना आ जाएगा 29 21 0 1.72 के अप्रोक्स आएगा। यस सविता 1.72 आएगा। तो ये हमारा जो है वो हमारा क्या आ गया, z का कैलकुलेटेड मान आ गया और z का कैलकुलेटेड मान हमारा क्या है, हमारे z के टेबुलेशन मान से क्या है, कम है। बेटा ये तो एक्सेप्ट होगी, रिजेक्ट क्यों लिख रखा था आप सबने, आप सबने रिजेक्ट क्यों लिखा हुआ था, ये तो एक्सेप्ट होगी। z का टेबुलेशन मान तो 1.96 है और जबकि हमारा कैलकुलेटेड मान 1.72 आया है, ये तो भाई एक्सेप्ट होगी, आप लोगों ने रिजेक्ट क्यों लिखा था।
सुबीता रिजेक्ट क्यों लिखा था? बाकियों ने भी लिखा था रिजेक्ट। कहाँ गए? कमेंट्स ऊपर चले गए। ये तो एक्सेप्ट होगी, रिजेक्ट क्यों लिखा था? इतना पढ़ाने के बाद भी क्वेश्चन गलत। क्वेश्चन गलत क्यों किया? ये तो बहुत गलत बात है, सीरियसली गलत बात है। 2 दिन से हम सिर्फ क्वेश्चन ही सोल्व किए जा रहे हैं और अभी भी हम क्वेश्चन ही सोल्व करेंगे। तो हमारा क्या होगा? एक्सेप्ट हो जाएगी हमारी जो है वो नल हाइपोथेसिस। तो हमारा ये पहले वाला केस कंप्लीट। सेकंड वाले कंप्लीट केस में मैंने पूछा था परमाप विभर्म का माध्य यानी कि स्टैंडर्ड एरर मीन, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, क्या मैंने यही पूछा था? स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन मैंने पूछा था। तो हमारा स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन का फॉर्मूला क्या होता है मैम? यही तो होता है क्या? स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय रूट एन, यही होता है मैम। और यही होता है सुपीता मैम, मेरा तो 2.08 ही आंसर आ रहा है। बच्चा सबका आंसर 1.724 आ रहा है। सुबीता चेक करिए, मैच करिए, हो सकता है आपने कोई नंबर गलत लिखा हो, क्योंकि बाकी सब बच्चों का भी और मेरा भी सबका सेम आया है 1.724। बेटा कहीं ना कहीं सुबीता आपने फिर से भी चेक कर लिया, कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई होगी आपसे। चेक कर लीजिए एक बार, क्योंकि सभी का बाकी सबका, मैं खुद का नहीं बता रही हूँ, बाकी सबका भी 1.724 आया है। चेक कर लीजिए, हो सकता है मेरा भी गलत हो, लेकिन फिर भी आप जो है वो एक बार चेक कर लीजिए। ओके, तो हमारा यहां से निकलता है क्या? स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। ये वाला फॉर्मूला मैं आपको बता चुकी हूँ। कब हम इसको यूज करते हैं? जब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन का पता हो। स्टैंडर्ड डेविएशन का ना पता हो तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन निकालने के लिए हम एक अलग फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, जिसको मैं जो है वो आपको क्या बताऊंगी, आगे बताऊंगी, बाद में बताऊंगी। ओके, तो हमारा यहाँ पर क्या है? हमारा यहाँ पर जो है वो क्या है? सिग्मा, और सिग्मा कितना है हमारा? 2.61 है, डिवाइडेड बाय कितने करेंगे? रूट 900 से। तो ये हमारा 2.61 डिवाइडेड बाय कितना? 30। और 30 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 2 को नहीं डिवाइड कर सकते, 0.26 आ जाएगा, और 6 पे भी नहीं जाएगा तो हमारा फिर 0 लगेगा, और 3 8 ठीक है सर। और फिर इसके बाद में 0.08 कितना है? 7। ये हमारा क्या आ जाएगा? सेकंड का आंसर आ जाएगा, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है, तो क्वेश्चन में ध्यान रखना है क्या आपसे पूछा जा रहा है, क्या नहीं पूछा जा रहा है। ओके, तो कल के क्वेश्चन में, कल भी हम जेड वाले के ही क्वेश्चन करेंगे, लेकिन क्वेश्चन करेंगे क्या? अभी हम देख रहे थे क्या, क्रिटिकल वैल्यू से हम मैच करके देख रहे थे अपना जेड का टेबुलेशन मान। कल हम बात करेंगे कॉन्फिडेंस लेवल के बारे में। कॉन्फिडेंस लेवल हमारी एक ऐसी लेवल होती है, मतलब कि लेवल नहीं, लिमिट होती है, कॉन्फिडेंस लिमिट। कॉन्फिडेंस लिमिट बेसिकली बात तो हम कल करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं, ऐसी होती है कि जिसके बीच में, मतलब कि वो लिमिट हमें बताती है कि पैरामीटर का मान जो है वो इस वाली लिमिट से और इस वाली लिमिट के क्या होना चाहिए, बीच में होना चाहिए। हमें बेसिकली जो है वो कॉन्फिडेंस लिमिट ये बताती है। तो उसके बारे में हम कल की क्लास में बात करेंगे, क्योंकि ऐसी ही एक टेबल बनेगी, वो भी कैसे? जैसे कि हमारी 1%, 5%, 10%, 2%, और भाई जितने भी परसेंट पे है 0.21%, इस पे जैसे हमने अपनी टेबल बनाई थी, किसकी? हमने अपनी टेबल बनाई थी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को लेके, हमने जो है मतलब अपनी टेबल बनाई थी क्रिटिकल वैल्यू को। ऐसे ही एक टेबल बनेगी क्या? कॉन्फिडेंस लिमिट को लेके। ओके, तो फिर कॉन्फिडेंस लिमिट को लेके, जैसे कि अभी हम यहाँ पर z के टेबुलेशन मान से हम कंपेयर करके देख रहे हैं, कल हम किससे कंपेयर करके देखेंगे? कल हम अपने उस कॉन्फिडेंस लिमिट से जो है वो कंपेयर करके देखेंगे।
बात डन है। अच्छे से जितने क्वेश्चन दिए हैं दोबारा से 3 से 4 बार जो है वो प्रैक्टिस करना इन्हीं क्वेश्चंस की। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना सीखो, क्योंकि जब तक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ना नहीं सीखोगे तब तक सोल्व करना नहीं सीखोगे। डन है।